दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने सी प्लस प्लस के कोर्स को आगे लेके बढ़ते हैं और अब हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा वर्चुअल फंक्शन इन सी प्लस प्लस को थोड़ा एक और एग्जांपल के साथ करेंगे और आज की वीडियो में और उसके रूल्स वगैरह देखेंगे डिफरेंट्स कि रूल्स क्या होते हैं वर्चुअल फंक्शंस क्रिएट करने के, और वर्चुअल फंक्शन को एक दफ़ा फिर रिकैप करेंगे हम। और उसके साथ साथ हम एक इसकी एग्जांपल और उसको एग्जांपल की एक्सप्लेनेशन वगैरह को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जांपल में क्या काम किया हमने। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास नंबर हमारी 57 थी। इधर मैं एक स्टार्टर प्लेट लगा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टार्टर आ गया। ये स्टार्टर एक यूज़र स्निपेट है कोड का जो मैंने क्रिएट किया था, और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में इसका बताया है किस तरह इसको क्रिएट करते हैं। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो आप प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट में इसको डिस्क्राइब किया हुआ है सारे को, प्लेलिस्ट के अंदर डिफरेंट वीडियोस में। तो हमने देखा था वर्चुअल फंक्शन। अब वर्चुअल फंक्शन को एक बार फिर रिकैप करता हूँ कि वर्चुअल फंक्शन बेसिकली क्या होता है। ये एक मेंबर फंक्शन होता है आपकी बेस क्लास का। ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपकी बेस क्लास में डिक्लेयर होता है और इसको फिर रीडिक्लेयर किया जाता है, रीडिफाइन किया जाता है आपकी ड्राइव क्लास में। तो जब भी आप अपने ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को जो आप रेफर करते हैं, जो अपना बेस क्लास के पॉइंटर के रेफरेंस को यूज़ करते हैं कि आपका, जिस तरह हमने देखा यहाँ पे कि अगर मैं करूँ, मैं अगर अपनी वापस इस क्लास में आते हैं, हमने एक पॉइंटर बनाया था अपनी बेस क्लास का और उसके बाद हमने इस पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो वो कह रहा है जब हम कह लेते हैं अपने बेस किसी भी ऑब्जेक्ट को, ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, किसको क्या करते हुए, अपनी यूजिंग पॉइंटर ऑफ बेस क्लास, कि हम बेस क्लास के पॉइंटर को यूज़ करते हुए अपने ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो हमारी बेस क्लास का आएगा। तो अगर आप अपने वर्चुअल फंक्शन के थ्रू, आप अपने वर्चुअल फंक्शन को यूज़ करते हुए आप अपने ड्राइव क्लास के फंक्शन को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम वर्चुअल फंक्शंस के डिफरेंट यूज़ देख लेते हैं कि आपका जो वर्चुअल फंक्शन होता है वो हमें इंश्योर करवाता है कि हम एक करेक्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और हम रिगार्डलेस कि उसकी टाइप क्या है, उसकी ऑब्जेक्ट की टाइप क्या है, उसको किस टाइप की रेफरेंस मिल रही है, कौन सा पॉइंटर उसको रेफर कर रहा है, इसको रेफर किए बगैर हम अपने सही फंक्शन को कॉल करते हैं जिसको हम कॉल करवाना चाह रहे होते हैं वर्चुअल फंक्शन के थ्रू। और बेसिकली ये हम तब करते हैं जब हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करना चाह रहे होते हैं, तब हम इसको यूटिलाइज करते हैं और हम फंक्शंस के साथ वर्चुअल के कीवर्ड को बेस क्लास के अंदर यूटिलाइज करते हैं। जैसे हमने इस फंक्शन में किया, हमने फंक्शन में बेस क्लास का जो फंक्शन है उसके साथ हम अपना वर्चुअल का कीवर्ड यूज़ करते हैं और ये हमारे रन टाइम पे कॉल होता है। तो इसके साथ साथ हम कुछ रूल्स भी डिस्कस कर लेते हैं अपने वर्चुअल फंक्शन के। तो जो हमारे पास वर्चुअल फंक्शन के रूल्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। रूल्स, जो हमारे पास फर्स्ट रूल है वो हमारे पास आ जाता है कि ये कैन नॉट बी स्टैटिक, कैन नॉट बी स्टैटिक। जो आपका वर्चुअल फंक्शन है वो स्टैटिक नहीं होना चाहिए, वो आपका स्टैटिक कभी भी नहीं होना चाहिए। आप उसको डायनेमिक कर सकते हैं लेकिन स्टैटिक नहीं वो होना चाहिए। तो हम सेकंड रूल इसका देख लेते हैं। सेकंड रूल क्या है हमारे पास वर्चुअल फंक्शन का? सेकंड रूल हमारे पास ये है कि जो आपका वर्चुअल फंक्शन है वो अनदर क्लास का फ्रेंड हो सकता है। मे बी ए फ्रेंड ऑफ एन अदर क्लास। वो एक अनदर क्लास का आपका फ्रेंड जो है फ्रेंड हो सकता है, और उसके साथ साथ जो आपका वर्चुअल फंक्शन है उसको आप पॉइंटर को यूज़ करते हुए एक्सेस कर सकते हैं। ये रूल्स हैं जो आपने ध्यान रखने जब आप वर्चुअल फंक्शन को यूटिलाइज कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, कि जो आपका जो वर्चुअल फंक्शन है
वो आपका पॉइंटर के थ्रू ही एक्सेस होना चाहिए, या पॉइंटर के थ्रू ना रेफरेंस के थ्रू। वो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये भी हमारे पास क्लियर हो गया कि अगर हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करना चाह रहे हैं तो हम उसको लाजिम है कि हम उसको क्या लेते हैं अपने उसके जो हमारा पॉइंटर के थ्रू अचीव करें या रेफरेंस के थ्रू अचीव करें। तो जो हमारा वर्चुअल फंक्शन का प्रोटोटाइप है, मतलब कि अगर हम पिछली एग्जांपल में देखते हैं अपने वर्चुअल फंक्शन के प्रोटोटाइप को, कि ये हमारे एक फंक्शन का प्रोटोटाइप है, ये हमारे एक बेस क्लास का और ड्राइव क्लास का बिल्कुल सेम होना चाहिए। पैरामीटर्स, नाम, रिटर्न टाइम सब कुछ सेम होना चाहिए। अगर आपका प्रोटोटाइप सेम नहीं होता ड्राइव क्लास का और बेस क्लास का, तो आपका वर्चुअल फंक्शन रन नहीं करेगा। तो जो आपका वर्चुअल फंक्शन है, इसका नेक्स्ट रूल जो हमारे पास आ जाता है वो ये आ जाता है कि ये जो हमारा वर्चुअल फंक्शन हमारी बेस क्लास में डिफाइन किया जाएगा और ये हमारी ड्राइव क्लास में ओवरराइड होगा। तो ये आपके हमारे पास मैंडेटरी नहीं होता कि हम इसको कर भी सकते हैं अपनी ड्राइव क्लास में जो डिक्लेयर कर भी सकते हैं, लेकिन हमारे पास बेस क्लास में इसको डिफाइन करना लाजमी है। तो हमारा वर्चुअल फंक्शन जो है बेस क्लास में डिफाइन करना लाजमी है। और उसके साथ साथ क्या, अगर हम उसको क्या लेते हैं अपने बेस क्लास के साथ साथ, अगर हम अपने फंक्शन को उधर भी डिफाइन कर लेते हैं ड्राइव क्लास में, तब भी हमारा क्या लेते हैं कि अगर मैं उसको अगर यहाँ पे मैंने वर्चुअल लिखा है, मैं इसके साथ भी वर्चुअल लिख देता हूँ कि अगर हम आए यहाँ पे, मैं इसके साथ भी देखिए मैं वर्चुअल लिख रहा हूँ, वर्चुअल मैंने दोनों के साथ वर्चुअल लिख लिया। तो अब हम जो हम रूल्स देख रहे थे, रूल्स के हिसाब से जो हमारा लास्ट रूल है वर्चुअल फंक्शन का, जिसको हमें अपने दिमाग में रखना है जब हम ये काम कर रहे होंगे तो हमने उस पर ध्यान रखना है, वो ये है कि वर्चुअल फंक्शन का आप डिस्ट्रक्टर तो कॉल कर सकते हैं वर्चुअल डिस्ट्रक्टर, लेकिन आप वर्चुअल कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर सकते। तो ये कुछ रूल्स हैं हमारे वर्चुअल फंक्शन के। तो अब हम एक छोटी सी एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें समझ आ सके। तो मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ। इंट मेन लिखा और इसके अंदर हम एक क्लास क्रिएट करते हैं, और मैं इसके अंदर क्लास क्रिएट करता हूँ। क्लास बेस के नाम से मैंने एक क्लास क्रिएट की और उसके मैं पब्लिक में यहाँ पे मैं एक सेमीकोलन लगा लेता हूँ क्लास का, ताकि सिंटेक्स कंप्लीट हो जाए। अच्छा, हम इसके पब्लिक में क्या करेंगे, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा वॉइड सेट के नाम से, या फिर वॉइड डिस्प्ले या वॉइड शो के नाम से मैं एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ। लाइक मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ यहाँ पे वॉइड शो, वॉइड शो के नाम से मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया। और उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और इस फंक्शन के अंदर मैं एक सी आउट करता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, बाकी प्रैक्टिस करके बंदा सीख ही जाता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता तो आप प्रैक्टिस किस चीज़ की करेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट आ जाए उसके बाद प्रैक्टिस हो जाती है और उससे बंदा कर लेता है। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो, आई एम इन बेस शो फंक्शन। तो और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एंडर लगा लेता हूँ, और एंडर लगा के मैं नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ और एक और, बल्कि एक और फंक्शन क्रिएट करता हूँ, उसका नाम रखता हूँ वॉइड डिस्प्ले का। और और इसके अंदर मैं हेलो की बजाय हाई करता हूँ, बल्कि जो मेरे बेस क्लास के उनमें हेलो लिखता हूँ, बेस प्ले फंक्शन। तो ये हमारा एक बेस क्लास के हमने पब्लिक जो क्लास है वो क्रिएट कर ली।
सिमिलरली हम एक और क्लास क्रिएट करेंगे अपनी ड्राइव क्लास की। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं बजाय इसके एक पूरा फंक्शन लिखूँ, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, Ctrl+C। मकसद आपको समझाना है, और यहाँ पे लिखता हूँ, और इसका नाम मैं चेंज करके रख देता हूँ चाइल्ड क्लास या ड्राइव क्लास है हमारी। और देखें अब हमारे दो फंक्शन है, दोनों के नाम सेम है। मतलब क्या है, मतलब ये कि ये ओवरराइड करेंगे। ये दोनों फंक्शंस void शो ये वाला बेस क्लास का और void शो चाइल्ड क्लास का, दोनों ओवरराइड करेंगे। इसी तरह void डिस्प्ले बेस का और void डिस्प्ले चाइल्ड का, ये दोनों आपस में ओवरराइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब्लिक, और पब्लिक के साथ पब्लिक बेस, और इसके अंदर लिखता हूँ हेलो की बजाय हाय। चाइल्ड डिस्प्ले फंक्शन। तो ये हमारी दो क्लासेस क्रिएट होगी। अब हम अपने मेन पे जाते हैं, और मेन पे जाके इनको कॉल कर लेते हैं। अब हमने कॉल कैसे करना है, कॉल करने का मेथड आपको पता होगा कि हम सबसे पहले अपनी बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस, और B1 बेस का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया, और उसके साथ साथ सेमीकोलन लगाया। उसके बाद मैं अपनी चाइल्ड का एक कर लेता हूँ, चाइल्ड C1, और अपनी बेस क्लास का एक पॉइंटर क्रिएट कर लेता हूँ। बेस का मैं पॉइंटर क्रिएट करता हूँ, तो पॉइंटर और ptr। तो अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी बेस का एक पॉइंटर क्रिएट कर लिया जो मेरे बेस के क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, और मैंने अपनी बेस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। फिर मैंने अपनी ड्राइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो मेरी बेस क्लास का पॉइंटर है ptr, उसको पॉइंट आउट करता हूँ, उसको मैं इक्वल टू करता हूँ अपने एड्रेस ऑफ ड्राइव क्लास जो कि मेरा C1 है। तो मैंने अपनी बेस क्लास के, अपनी पेरेंट क्लास के पॉइंटर से चाइल्ड क्लास के एड्रेस को कॉल किया। तो अब आपके ख्याल से यहाँ पे क्या आना चाहिए, मैं यहाँ पे इसको नीचे जाके ptr डिस्प्ले कर लेता हूँ, और सिमिलरली ptr शो कर लेता हूँ। अब आप कहेंगे दो फंक्शन जब काम डिस्प्ले करवाना था, दो अलग अलग फंक्शंस क्यों क्रिएट किए, तो मैं बताता हूँ क्यों किए। तो अब मैंने इनको लहदा क्यों किया, मैं आपको बेसिकली वर्चुअल में डिफरेंस समझाना चाह रहा था। आज की एग्जांपल का मकसद भी यही है कि देखें, मैंने बेसिक क्या किया कि मैं यहाँ पे मैंने दो फंक्शंस क्रिएट किए। अब इनमें से एक फंक्शन को मैं यहाँ पे वर्चुअल कह देता हूँ। लाइक ये हमारा ऊपर वाला वर्ड शो है, मैं नीचे वाले फंक्शन को वर्चुअल कह दूंगा। लेकिन अभी मैं इसको सेव करके फंक्शन को रन करता हूँ, फिर वर्चुअल करूँगा। तो सेव करता हूँ, सेव करके इसको रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा फंक्शन रन हो गया, हेलो आई एम इन बेस डिस्प्ले फंक्शन, आई एम इन बेस शो फंक्शन। तो ये हमारी जो बेस क्लास का फंक्शन है वो शो कर रहा है। जब हमने इस तरीके से पॉइंटर किया तो इसने हमारी बेस क्लास के फंक्शन को शो किया। ये तो आप कहेंगे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अब मैं यहाँ पे इसको वर्चुअल कह देता हूँ, मैंने इसको यहाँ पे वर्चुअल कह दिया। वर्चुअल का इसका मतलब ये कि मैंने इस पे लेट बाइंडिंग का रूल अप्लाई कर दिया कि जो मेरा अब ये वाला फंक्शन है ना वर्चुअल का, वाइड जो मेरा डिस्प्ले का फंक्शन है, इसमें लेट बाइंडिंग हो रही है, और जो मेरा वाइड शो है उसकी में अर्ली बाइंडिंग हो रही है। तो अब मैं इसको अगर सेव करके रन करूं, सेव करता हूं, सेव करके मैं इसको रन करता हूं, तो ये देखिए अब मेरा जो मैंने कह लेते हैं जिस फंक्शन को
जो मेरा डिस्प्ले का फंक्शन है, जिसको मैंने चाइल्ड कहा था, जो कि मेरा जिसको मैंने वर्चुअल कहा था, ये मेरा डिस्प्ले का जो फंक्शन है, इसमें मेरी ड्राइव क्लास का फंक्शन रन हो रहा है, जो वर्चुअल वाला फंक्शन है। और जो मेरा नॉन वर्चुअल फंक्शन है, उसमें मेरी बेस क्लास का फंक्शन रन हो रहा है। हाई आई एम इन चाइल्ड डिस्प्ले एंड हेलो आई एम इन बेस शो फंक्शन। तो मैंने इनको ऊपर नीचे डिस्प्ले कर दिया। मैं इसको नीचे कर देता हूँ पीटीआर डिस्प्ले को। तो अब जो हमारी लेट बाइंडिंग होती है वो हमारी होती है जो हमारे पॉइंटर के कंटेंट से उसकी रिलेटेड होती है, कि वो अकॉर्डिंग टू कंटेंट ऑफ आवर पॉइंटर हमारी लेट बाइंडिंग होती है। और जो हमारी अर्ली बाइंडिंग होती है वो हमारी होती है टाइप ऑफ पॉइंटर के। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब हमने यहाँ पे चूंकि हमने जो हमारा ये वाला फंक्शन था, डिस्प्ले का फंक्शन था, वो हमने डिक्लेयर किया था वर्चुअल के साथ, तो वो हमारा रन टाइम पे बाउंड हुआ और वो उसमें हमारी लेट बाइंडिंग हुई। रन टाइम पे बाउंड हुआ और उसमें हमारी लेट बाउंडिंग हुई। सिमिलरली जो हमारा डिस्प्ले का शो का फंक्शन था, उसमें हमने वर्चुअल नहीं लगाया, तो उसमें हमारी अर्ली बाइंडिंग हुई और वो हमारे कंपाइल टाइम पे रन हुआ। तो अब आपको इसमें डिफरेंस पता चल गया होगा, क्लियर हो चुका होगा। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि अगर मैं अपना वर्चुअल का जो फंक्शन है ना मेरा, जैसे कि मैं वर्चुअल पहले इसके डिस्प्ले के साथ लगाया था, अगर मैं वर्चुअल लगाता हूँ अपना शो के साथ, तो देखिए मेरा जो शो वाला फंक्शन होगा वो मेरा ड्राइव क्लास का शो होगा और डिस्प्ले वाला जो मेरा फंक्शन होगा वो मेरी बेस क्लास का शो होगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके रन करता हूँ। अब मेरा शो का फंक्शन ड्राइव क्लास का होगा और बेस डिस्प्ले का फंक्शन मेरा बेस क्लास का होगा। तो देखिए हाई आई एम इन चाइल्ड शो, चाइल्ड वाला फंक्शन मेरा ड्राइव क्लास का आ गया, ये वाला। और जो मेरा नॉन वर्चुअल फंक्शन है यानी डिस्प्ले वाला फंक्शन है, वो मेरा बेस क्लास का आ गया, बेस डिस्प्ले फंक्शन। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वर्चुअल फंक्शन की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। और रूल्स जो मैंने वर्चुअल फंक्शन के बताए थे वो आपने ध्यान में रखने हैं। कि मैं एक बार फिर आपको वर्चुअल फंक्शंस के रूल के बता देता हूँ कि आपका जो वर्चुअल फंक्शन होगा वो स्टैटिक नहीं होगा। आपका जो वर्चुअल फंक्शन होगा वो दूसरी क्लास का फ्रेंड हो सकता है। और जो आपका वर्चुअल फंक्शन है उसको आप अपने पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करेंगे अगर आप रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करना चाह रहे हैं। आपका जो वर्चुअल फंक्शन है उसमें आपकी बेस और ड्राइव क्लास का प्रोटोटाइप सेम होगा, जैसे ये हमारा डिस्प्ले का और इस डिस्प्ले का प्रोटोटाइप सेम है, रिटर्न वैल्यू, नेम और पैरामीटर्स। और ये आपके वर्चुअल फंक्शंस बेस क्लास में डिफाइंड होंगे और ओवरराइड होंगे आपकी ड्राइव क्लास में। तो हम अपना जो कीवर्ड है वो हम बेस क्लास में लगाना ज़रूरी है। अब आपकी क्लास का वर्चुअल डिस्ट्रक्टर तो हो सकता है लेकिन वर्चुअल कंस्ट्रक्टर नहीं होगा। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, हमें वर्चुअल फंक्शन की समझ आ गई। तो दोस्तों यहाँ तक ही हमारा वर्चुअल फंक्शन था। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं उसको आपको उस पर वीडियो बना के आपको समझा दूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।